कालू जी, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। देखो गौरी, मेरे सिर में बहुत दर्द है, मेरा दिमाग मत खराब करो। और हाँ, तुम तो कल भी कह रही थी कि तुम अपने मम्मी पापा के पास जा रही हो, पर तुम गई नहीं। इसका मतलब तुम करती नहीं हो जो कहती हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? कालू जी, आप कैसे पति हो? आपको तो यह कहना चाहिए कि आपकी पत्नी क्यों छोड़ रही है घर। गौरी, बकवास मत कर और जाना है तो जा यहाँ से। मेरा समय बर्बाद मत कर। हाँ हाँ कालू जी, वो तो मुझे पता है कि आपको मैं अभी अच्छी नहीं लगती। नहीं तो शादी से पहले तो आप मेरे को तरह तरह के गिफ्ट और फूल लाया करा करते थे, पर अभी तो देखो, अभी मुझसे ही कह रहे हैं कि तू जाती ही नहीं है। और वैसे भी अगर आपको मुझे यहाँ पर रहने देना है तो फिर ये घर की मरम्मत कराओ या फिर नया घर बनाओ। वैसे भी बारिश के मौसम में कितना पानी टपकता है, मैं तो थक ही जाती हूँ पानी को यहाँ से बाहर फेंकने में। कितनी मेहनत लगती है, आपको पता है? मैं तो जा रही हूँ। ये कहकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। कबूतर भाई, आप सुबह सुबह कहाँ चले? क्या आपको कोई जरूरी काम तो नहीं है ना? नहीं नहीं रानो बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे जंगल में कुछ ही दिनों में बारिश होने वाली है, इसीलिए सारे पंछियों ने मिलकर तय किया है कि हम सब मिलकर अपने अपने लिए एक नया घर बनाएंगे। और तुम्हें भी चलना हो तो चलो मेरे साथ, तुम भी बना लो, क्योंकि सारे पक्षी लकड़ियां जमा कर रहे हैं तोड़ तोड़ के। तुम चल रही हो मेरे साथ? चलो फिर साथ में चलते हैं। मम्मा, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? मुझे आने दीजिए ना, मैं भी आपके साथ लकड़ियाँ जमा करूँगा। नहीं बेटा, तुम बहुत छोटे हो, तुम नहीं आ सकते हो कुकू। तुम घर की देखभाल करना, तब तक मैं और तुम्हारे बंटी मामा जल्दी से वो लकड़ियाँ तोड़कर वापस आ जाएंगे। फिर चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों लकड़ियाँ ढूंढने निकल जाते। दूसरी ओर मिट्ठू तोता और मिट्ठी तोती दोनों बैठकर लकड़ियाँ ढूंढ रहे थे। मिट्ठू जी, हमें एक भी लकड़ी नहीं मिली है। हम तो सुबह के आए हुए हैं, लेकिन अभी तो शाम होने वाली है। हमें अब तक कुछ ही लकड़ियाँ मिली है और अभी तो एक भी लकड़ियाँ नहीं मिल रही। क्यों ना हम वो खंडर वाले जंगल में जाए? वहाँ पर कितनी सारी लकड़ियाँ मैंने देखी हैं, वहाँ पर जरूर मिल जाएगी। चलो वहाँ पर जाते हैं। वैसे मिट्ठी तोती, आपने अपनी बात तो बिल्कुल सही की, लेकिन वहाँ पर एक चील रहता है जो कि एक खतरनाक शिकारी है। शायद वह हमें मार डाले, हम वहाँ न जाएंगे। वही दूसरी ओर कालू कौवा खुद से बातें करता हुआ कहता है, अरे यार, ये मुझसे क्या हो गया? मेरी पत्नी गोरी तो मुझे छोड़कर चली गई, पर इसमें मेरी ही गलती है। उस बेचारी ने जब मुझे कहा ये घर की मरम्मत करवा दो तो मुझे करवा देनी थी, पर मैंने उसकी एक ना सुनी। चलो मैं भी जंगल जाकर लकड़ियाँ ढूंढ लाता हूँ। फिर इतना कहकर कालू कौवा वहां से जंगल की ओर निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर रानू चिड़िया को भी एक लकड़ी का गट्ठा मिलता है। अरे, ये गट्ठा कहाँ से आया है? लगता है पेड़ से गिरा है। आजू बाजू तो कुछ भी नहीं दिखता है जहाँ से ये लकड़ी का गट्ठा आ सके। खैर, मैं इसे ले चलती हूँ अपने घर, ताकि मैं अपना घर मजबूत बना सकूं। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा जो पेड़ पर बैठा था, उसकी नजर रानो चिड़िया के लकड़ी के गट्ठे पर जाती है। तभी वो पेड़ से नीचे आ जाता। ए चिड़िया, तू ये लकड़ी का गट्ठा कहाँ ले जा रही थी? ये तो मेरा है, तू इसे ले जाने की हिम्मत ना करना। लेकिन भाई साहब, ये तो पहले मैंने देखा, तो आपका ये लकड़ी का गट्ठा कैसे हुआ? ये तो मेरा हुआ ना, आप तो बाद में आए थे मेरे। ए चिड़िया, ज्यादा जुबान मत चला। ये जुबान जो कैंची की तरह चल रही है ना, मैं वही जुबान को काट डालूंगा। ज्यादा पंगा नहीं लेने का कालू से। अच्छा अच्छा भाई साहब, आप ये लकड़ी का गट्ठा लेके जाइए, मैं कोई दूसरा ढूंढ लूंगी। वैसे भी मेरे हाथ पैर है ना। कालू कौवा अपने घर जाता है
और अपने घर की मरम्मत कर देता है। उसका घर एकदम अच्छे से दिखने लगता है। उधर जंगल में बाकी सब तो नए घर बनाने में जुटे थे, लेकिन बेचारी चिड़िया को तो लकड़ी ही नहीं मिल रही थी। मम्मा, हमारा घर कब बनेगा? हमारा तो कोई घर ही नहीं है। उधर बंटी मामा और तोते अंकल और कालू अंकल सब लोग मिलकर अपना अपना नया घर बना रहे हैं, लेकिन हमारा घर तो है ही नहीं और हमारे घर से बरसात में पानी गिरता है। कुकू बेटा, आप चिंता न करें, अभी बरसात शुरू होने में कुछ वक्त अभी भी बाकी है। हम उन दिनों में कुछ लकड़ियों का इंतजाम कर देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन चिड़िया का खुद का अपना घर नहीं बन पाता है और जंगल के बाकी पक्षी तो अपने अपने घर में रहने लगे थे। फिर कुछ देर बाद आकाश में घने बादल मंडराने लगते हैं और फिर बारिश भी शुरू हो जाती है। ये ऊपर वाले कुछ तो रहम कर हम दोनों पर। इस बारिश में मैं और मेरा बेटा कुकू भीग रहे हैं, शायद बीमार हो जाएंगे। कुछ तो रहम करिए। कुछ दिनों बाद अगली सुबह जब रानो चिड़िया जंगल में उड़ रही थी, तब वो देखती है कि एक जगह एक बड़ा सा तरबूज है। वहाँ वो जाकर देखती है तो वो तरबूज तो एक घर है। अरे गोरी कौवी, आप यहाँ कैसे? आप तो कालू कौवे के साथ रहती थी ना, फिर यहाँ कैसे आना हुआ? अरे रानो बहन, मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरा पति दिन भर सोता ही रहता था और जब मैं उससे कहा कि कालू जी मुझे एक नया घर दे दीजिए बनाकर, तभी उन्होंने मुझे डांट कर बाहर निकाल दिया घर से और फिर मैंने यहाँ पर एक बड़ा से तरबूज का घर बना लिया। अरे गोरी बहन, आपका तरबूज का घर तो वाकई ही बड़ा है, लेकिन बाजार में तो छोटे छोटे तरबूज मिलते हैं। फिर आपको ये बड़ा तरबूज कहाँ से मिला? हमें भी बताइए जरा, हम भी बनाएंगे। हा 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 हा। रानो चिड़िया, ये तरबूज तो बड़ा ही था, लेकिन मुझे एक बाबा ने जादुई पानी दिया था और उन्होंने कहा था कि जब तुम ये जादुई पानी इस तरबूज के ऊपर छिड़कोगी तो ये तरबूज बड़ा हो जाएगा। और मैंने ऐसा ही किया और ये तरबूज बड़े से तरबूज में बदल गया। गौरी कौवी, आप मुझे भी वो जादुई पानी दे दे, मुझे भी एक तरबूज का घर बनाना है। मेरे पास भी कोई घर नहीं है, प्लीज आप मुझे दे दे वो जादुई पानी। रानो चिड़िया, ये लो जादुई पानी। फिर रानो चिड़िया वो पानी लेकर तुरंत जंगल की ओर रवाना हो जाती है। फिर वो जादुई पानी तरबूज के ऊपर छिड़क देती है और रहते ही रहते वो तरबूज एक बड़े से घर में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में तूफान आ जाता है और बहुत जोर की बारिश होने लगती है। इसी वजह से सारे पंछियों के घर नीचे जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं। उसकी अगली सुबह जब वह चिड़िया के घर को देखते हैं तो फिर अरे रे रे, ये चिड़िया ने इतना बड़ा घर कहाँ से बना लिया और हमारे घर तो टूट गए, लेकिन इस चिड़िया के घर को तो कुछ भी नहीं हुआ उस तेज बारिश में। अरे कालू भाई, ये तो जादुई तरबूज है। ये पहले छोटा था, उसके बाद मैंने जादुई पानी छिड़क कर इसको बड़ा कर दिया और ये बड़े से घर में तब्दील हो गया। बताओ कैसा लगा मेरा तरबूज का घर? चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार से कोई भी पक्षी को तंग न करूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे भी एक तरबूज का घर बना कर दे दो। फिर उसके बाद चिड़िया सबके लिए एक एक तरबूज का घर बना देती हैं। एक दिन की बात है, कुकू दाना चुगने गया था, पर उसे कहीं भी दाना न मिला। इसी वजह से वो बहुत थक गया था। उसे आराम करने की सोची और वह एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया। तभी वहां बंटी कबूतर का बेटा मुन्नू आ जाता है। अरे कुकू, क्या तुझे पता है मूंगफली क्या होती है? आज मैं है ना अपने मामा के घर गया था। मेरे मामा ने एक मूंगफली का पैकेट मुझे दिया। मैं जाकर वो मेरी मम्मी बबली कबूतरी को दिया। मेरी मम्मी बबली कबूतरी ने उसे अच्छे से भूनकर मुझे दिया।
और क्या स्वादिष्ट लगा भाई, उसका टेस्ट कितना अच्छा था। तुझे पता है क्या, ये मूंगफली होती क्या चीज़ है? अगर पता है तो मुझे भी बताना। मुन्नू भाई, मैंने तो कभी ये मूंगफली का नाम ही नहीं सुना और ना उसे कभी देखा है। अभी मैं जब घर जाऊंगा तब मैं अपनी मम्मी को बोलूंगा, मुझे भी मूंगफली दो, मुझे भी खानी है। फिर वहां से कुक्कू अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। फिर वह अपने घर जाकर अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, क्या आपको पता है मूंगफली क्या चीज़ होती है? मूंगफली को कैसे खाते हैं, कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या होता है, वो कैसी दिखती है? मुझे बताओ ना मम्मा। मुझे आज मुन्नू मिला था नदी के किनारे। वो मुझे बता रहा था कि उसे आग में भूनकर खाया जाता है और वह बड़ी स्वादिष्ट लगती है। मुझे भी बताओ ना मम्मा। हाँ बेटा, मैंने मूंगफली खाई है। जब मैं अपने मम्मी पापा के पास रहती थी ना, तब मेरे पापा की वहाँ खेती थी मूंगफली की। तो मैं सुबह हर रोज वहाँ से कुछ मूंगफलियाँ तोड़ती और अपनी मम्मी को देती। फिर मेरी मम्मी उसे आग में भून कर देती मुझे और फिर मैं मज़े से खाती। बहुत ही टेस्टी होती है बेटा। तो मम्मा, मुझे भी अपने नानों के घर जाना है। मुझे भी नानों के घर जाना है। हाँ हाँ बेटा, मैं ले चलूंगी, ठीक है। तुम्हें नानों के घर पर ले चलूंगी, पर तुम पहले ऐसा करो कि तुम नहा धोकर आ जाओ, क्योंकि तुम्हें नहाए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। कल हम क्या करेंगे, जैसे ही हम उठेंगे हम नानों के घर चले जाएंगे। फिर तुम्हें वहाँ जितनी मूंगफलियाँ खानी है खा लेना। ये सुनकर कुकू बहुत खुश होता है। फिर कुकू अपने दोस्त कबूतर मुन्नू को मिलने चला जाता है नदी के किनारे। अरे यार मुन्नू, मैं कल अपने नानों के घर जाने वाला हूँ। मेरी मम्मी बता रही थी कि उनकी भी मूंगफलियों की खेती है और वो वहाँ मूंगफलियाँ उगाते हैं। इतना कहकर कुकू अपने घर लौट जाता है। उसको कल की बड़ी जल्दी थी, वो कल के लिए बहुत खुश था। उसके अगली सुबह कुकू और रानो चिड़िया दोनों अपने नानों के घर पर जाने के लिए निकल जाते हैं। माँ, मूंगफली खाने का बड़ा मन हुआ था, तो सोची चल कुकू बेटा, चलते हैं नानों के घर पर, इसीलिए हम दोनों यहाँ आए हैं। अरे रानो, तुझे आज ही टाइम मिला क्या? कितने दिनों से वेट कर रही थी, कब से बोली थी आजा आजा मेरे घर पर, फिर भी न आई। बेटा, तेरा इंतजार करते करते तो मेरी आंखें बूढ़ी हो गई है। अच्छा, कुकू क्या कह रहा था? वो कुछ मूंगफली के बारे में कह रहा था। उसे मूंगफली खानी है क्या? तेरा बेटा कुकू तो कितना बड़ा हो गया है। जब वो छोटा था तब मैंने उसे देखा था, और अभी देख। माँ, इसे तो वो भी नहीं पता कि मूंगफली क्या चीज होती है, जबकि मूंगफली तो हमारे खेत में उगती है ना। जग्गू बेटा, मूंगफली को पहले भून लिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर की जो खाल रहती है उसे निकाल कर उसके अंदर छोटे छोटे दाने आते हैं, उसे खाया जाता है। तो एक काम कर, कल हम लोग जाएंगे तेरे नानों के साथ खेत पर और थोड़ी मूंगफलियाँ तोड़ लाएंगे, फिर वो हम तुझे भून कर देंगे। अगली सुबह हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया और कुकू और उसके साथ रानो चिड़िया सब मिलकर खेत जाते हैं और थोड़ी सी मूंगफली ले आते हैं। फिर उस मूंगफली को भूनकर कुकू बोलता है, वाह माँ, क्या स्वादिष्ट है ये मूंगफली। मैं भी जाकर मुन्नू को बताऊंगा कि मैंने भी मूंगफली खाई है और वह बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट करना ज़रूर ना भूलें।